अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क, जो कि भारत के गिलगिट और बाल्टिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इन दिनों अफ़गानिस्तान में युद्ध का माहौल है। तालिबान अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद वहाँ पर युद्ध छिड़े हुए हैं और उसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान और उसकी ISI, जिनका मकसद कुछ और ही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए समझते हैं कि अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस क्यों जा रही हैं। इन 20 सालों में अमेरिकन फ़ौजों ने क्या क्या हासिल किया। पाकिस्तान तालिबान की मदद क्यों कर रहा है। अगर अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, यानी तालिबान का शासन हो जाता है, तो भारत को इससे क्या क्या नुकसान होगा और भारत इस सिचुएशन से कैसे निपटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालते ही यह स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका अपनी सेनाओं को जल्द ही वापस बुला लेगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। बाइडेन ने अचानक यह घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेनाएं अफ़गानिस्तान से अपने साजो सामान के साथ लौट आएंगी, और इस घोषणा के साथ तालिबान ने अपनी सैन्य सक्रियता और बढ़ा दी। अमेरिका के साथ हुए समझौते को दरकिनार कर वह अफ़गानिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। ख़ास तौर पर सीमांत इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान सरकार को कमज़ोर किया जा सके। इसी सिलसिले में उसने कंधार की घेरेबंदी शुरू कर दी और पिछले दिनों पाकिस्तान से लगते स्पिन बोल्डाक इलाके पर कब्जा किया। इसी इलाके में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बर्बरता से हत्या कर दी गई। उधर तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के लड़ाके के आतंकवादी उनका सपोर्ट करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार और ISI पर्दे के पीछे से उनका साथ दे रही है। सितंबर 11, 2000 के पहले तक अमेरिका की डिक्शनरी में आतंकवाद नाम का शब्द ही नहीं था। भारत पर जब आतंकवादी हमले होते थे और भारत वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ें उठाता था, तो कोई मानता नहीं था। वेस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल नहीं मानती थी कि आतंकवाद जैसा कोई चीज़ होता भी है। लेकिन जब उसके ऊपर सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो अमेरिकन्स की नीतियाँ बदल गईं। उस समय आतंकवादी संगठन अल कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था और तालिबान ने उसे पनाह दे रखा था। अमेरिका ने 2001 में तालिबान पर हमला किया, तो इसका मकसद था तालिबान को सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया था। 10 साल बाद 2 मई 2011 को अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज नेवी सील ने पाकिस्तान के एबटाबाद में बिन लादेन को मारकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का बदला ले लिया था और अपने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि उनका दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर बैठा हो, हर हाल में उसको मार कर छोड़ेंगे। इस घटना से अमेरिकियों का पाकिस्तान के प्रति नज़रिया बदल गया, क्योंकि उनका दुश्मन पाकिस्तान की नाक के नीचे छुप कर बैठा हुआ था और पाकिस्तान को इसकी भनक न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उनको पता चल चुका था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। अब अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान से धीरे धीरे जा रही हैं। तो इस 20 सालों में अमेरिका ने हासिल क्या किया? क्या अमेरिका तालिबान को पराजित कर पाया? शायद जवाब नहीं है। अमेरिका को इन 20 सालों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका ने अपने 2400 सैनिक गंवाए और मरने वाले अफ़गान सैनिकों, लड़ाकों और नागरिकों की संख्या लगभग 2 लाख से अधिक है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया और अन्य जगहों पर 64 खरब डॉलर यानी कि 384 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। वियतनाम युद्ध की तरह अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका को नुकसान ही उठाना पड़ा। जो बाइडेन ने अफ़गानिस्तान और तालिबान दोनों को
शांति समझौता करने का आह्वान किया। लेकिन इसके उलट जैसे ही अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकलने लगीं, तालिबान के हमले और तेज होते गए और इसमें उसकी भरपूर मदद कर रहा है पाकिस्तान, उसकी ISI, उसके आतंकवादी संगठन। तो अब सवाल ये उठता है कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, जिसके जरिए वो अपने दुश्मन देश भारत को अफ़गानिस्तान से बेदखल करना चाहता है। पाकिस्तान बाद में तालिबानी लड़ाकों का प्रयोग कश्मीर को अशांत रखने के लिए कर सकता है। नंबर 2, FATF की सूची में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। मत भूलिएगा, ये ब्लैक लिस्टेड होते होते बचा है। अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर आतंकवाद को यूं ही फलने फूलने देता है तो बहुत जल्दी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो पाकिस्तान अपनी नीतियां नहीं बदलना चाहता है, अपनी आतंकवाद की ही नीति पर चलना चाहता है, लेकिन वो जगह ज़रूर बदल देना चाहता है। अब जो उसके आतंकवादी संगठन वजीरिस्तान प्रांत में हैं, उनको वो शिफ्ट करना चाहता है अफ़गानिस्तान में। और इस बारे में अशरफ गनी, जो कि अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बार बार हिंदुस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि इससे आप सतर्क रहिए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हेवन बनाना चाहता है। इस तरह वो लश्कर और जैश जैसे संगठनों को अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर देना चाहता है और ख़ुद को FATF की काली सूची से बचने के लिए पाक साफ दिखाने की कोशिश करेगा। अब समझते हैं कि तालिबान का भारत को लेकर क्या रवैया है। तो तालिबान का जन्म 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान 1994 में पहली बार सामने आया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अस्थिर रखने में तालिबान की भरपूर मदद कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या तालिबान पाकिस्तान की कीमत पर भारत से दोस्ती रखेगा? शायद न रखे, क्योंकि वो पाकिस्तान को नहीं खोना चाहेगा। या मे बी अगर तालिबान विश्व की नीतियों को समझता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझता है, तो हो सकता है हिंदुस्तान से भी उसके संबंध न्यूट्रल ही सही, लेकिन दुश्मनी वाले ना हो। ये तो भविष्य की बात होगी। लेकिन तालिबान ने एक बार पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद जरूर की है। जब भारत का IC-814 विमान हाईजैक हुआ था तो तालिबान ने उनको मदद किया था और भारत की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर उतरने से मना कर दिया था। निश्चित रूप से वो ISI के प्रभाव में था और भारत के लिए वो स्थिति ठीक नहीं थी। अगर तालिबान ने इंडियन फ़ौजों को इजाज़त दिया होता तो स्थिति कुछ और होती। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अफ़गानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ लगभग 20 सालों से काम कर रहा है। भारत ने अफ़गानिस्तान की कई परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अफ़गानिस्तान को अब तक $3 अरब से ज़्यादा की सहायता दी है, जिससे वहाँ का संसद भवन, सड़कें और बांधों का निर्माण किया गया है। भारत अब भी छोटी बड़ी 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल शामिल हैं। भारत काबुल के लिए शहतूत बांध एवं पेयजल परियोजना पर काम कर रहा है। कंधार में भारत अफ़गान राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी बना रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान मजबूत होता है तो वह भारत की इन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, पाकिस्तान के इशारे पर भारत को परेशान कर सकता है। चाबहार पोर्ट से भारत को जो फ़ायदा होना है उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारत चुपचाप ये सब होते हुए देख नहीं सकता है। इसलिए भारत को एक्शन तो लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। क्या करेगा हिंदुस्तान, ये अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।